हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटा-सा वीडियो होने वाला है। मैं आज आपको सिखाऊँगी हाउ टू लर्न इंग्लिश। वेल मैं आपको सिखाने नहीं वाली हूँ, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आया, अगर आपको समझ में आया तो आप खुद ही सुने 1-2 बार और अपने आगे दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताएँ। तो इंग्लिश में सबसे पहले समझने की ज़रूरत है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये मैं आपको ग्रामर की चीज़ें बता रही हूँ जो आपको ग्रामर में सीखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेते हो, आप अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वो इस स्ट्रक्चर में होता है। सब्जेक्ट होती है, फिर ऑब्जेक्ट होती है और उसके बाद वर्ब होता है। जैसे कि मैंने खाना खाया, ठीक है? तो ये जो वर्ड है खाया, ये क्रिया होती है। ये जनरली सेंटेंस के आखिरी में लगती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो ये पूरी की पूरी ऑपोज़िट हो जाती है। इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट। यानी कि मैंने यानी कि आई, खाना यानी कि फूड, खाया यानी एट। आई एट फूड। आई बात समझ में? कि आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो एकदम डिफरेंट है इंग्लिश में। इसीलिए आपसे मिस्टेक्स होती है बात करते वक़्त जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो ग्रामर का सबसे पहला पार्ट होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स यानी कि क्रिया। जैसे एक बॉल पकड़ लो, अगर बॉल नीचे गिरा, यानी कि गिर गया। मेरी हिंदी बहुत खराब है, मुझे माफ़ करना। गिर गया यानी कि फेल। अगर ऊपर से नीचे गिरा और वो पिचक गया, पिचकना, पिचकना तो स्क्वीज़। तो ये जैसे वर्ड्स होते हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर जैसे खाना बना रही हूँ और अगर खाना बनाते वक़्त मैंने दाल में पानी अगर डाला, पानी डालना तो वो हो जाता है पोर, ठीक है? अगर मैंने दूध और पानी को मिलाया तो वो हो जाता है मिक्स। ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। अगर आप अपने एक्शन वर्ब्स पर काबू पा लेते हैं, आपको समझ में आ जाती है कि मुझे किस समय किस तरह का एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। एक्शन वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है आपकी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बताना। जैसे कि एक आदमी है, मैन, एक आदमी है और आप उसके बारे में किसी को बता रहे हो, क्या बताओगे? उसकी हाइट बताओगे, यानी कि टॉल, लंबा है तो टॉल है। अगर वो आपका थोड़ा पतला है तो वो थिन, अगर मोटा है तो फैट, फैट मैन, थिन मैन, टॉल मैन। अगर उसका कम्प्लेक्शन व्हाइट है या डार्क है तो आप बोलोगे डार्क मैन। अगर उसके बाल घुंघराले हैं तो कर्ली हेयर्ड मैन। ये एडजेक्टिव है। आप जितना ज़्यादा अपने एडजेक्टिव्स को समझोगे, उतना आपके लिए आसानी होगी। ठीक है? ओके, चलो हम अब आगे बात करते हैं। एडजेक्टिव्स तो हो गया, उसके बाद आती है 4th पॉइंट में एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है? अब आप दौड़ रहे हो, अब आप कैसे दौड़ रहे हो? तेज़ दौड़ रहे हो, फास्ट, स्लोली दौड़ रहे हो, स्लोली। अब आप जो है वॉक कर रहे हो लेकिन तेज़ी से बा वॉक कर रहे हो, ब्रिस्कली, ठीक है? अब आप बेवकूफ़ों जैसा वॉक कर रहे हो तो क्लमज़ीली। तो ये जितने वर्ड्स होते हैं ना, इसे हम एडवर्ब्स कहते हैं और ये आपके वर्ब्स के बारे में बताते हो, आपको एडवर्ब समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंड, और, बिकॉज़, फॉर, येट, ऑल्दो। ये जो भी कंजंक्शंस होते हैं, इनका आप इस्तेमाल करते हैं 2 आइडियाज़ को जोड़ने के लिए। जब आप कंजंक्शन पर काबू पा लोगे, आपको सेंटेंसेस के कंपोज़िशन करने में आसानी होगी। आई होप आपको अभी तक मेरा ये डिटेल अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। तो मैंने आपको ग्रामर के 5 पॉइंट्स बताए। पहला था सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने से आप सेंटेंसेस बना सकोगे। सेकंड है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को अगर आप समझ लेते हो, अच्छे से आपके पास वोकैब्युलरी है एक्शन वर्ब्स की, आपको अपनी क्रियाओं के बारे में बताने में आसानी होगी। उसके बाद है एडजेक्टिव्स। अगर आप एडजेक्टिव्स पर काबू पा लेते हो, आपको समझ में आता है, अगर आपकी वोकैब्युलरी रिच है, तो आप किसी इंसान के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी घटना के आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। एडजेक्टिव्स के बाद एडवर्ब्स आता है कि आपने कोई काम कैसे करा, वो आप बता सकते हो। उसके बाद आता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है। तो आई होप आपको मेरे ग्रामर की ये छोटी-सी टिप पसंद आई है। अब हम आते हैं अगली चीज़ के ऊपर व्हिच इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान। बिना प्लान के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। प्लान में आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी पढ़ाई 3 महीने में खत्म करोगे, 1 घंटा रोज़ देकर, या आप 2 महीने में खत्म करोगे, 1 घंटा रोज़ देकर, या आप 1 साल लगाओगे बिना पढ़कर, नो स्टडी। वैसे ये कभी होता नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय के आप कुछ नहीं सीख सकते। नाउ दिस इज़ कॉल्ड प्लान, स्ट्रैटेजी। अपने प्लान करो, अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रैटेजाइज़ करो तो ही आप आगे जा सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट माने अरे कोई तो हो जो आपकी मेहनत को आँके, इसलिए बेटर है आप अपने आप को आँको। इसे हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस।
सेल्फ एनालिसिस, खुद को आँकना। उसके लिए क्या करना है, आपको एक हिंदी की शॉर्ट स्टोरी लेनी है, उसको अपने ही शब्दों में इंग्लिश में बोलना है और किसी को सुनाना है। वो बंदा आपको या वो बंदी आपको बताएगी कि उसको स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्या-क्या स्टेप्स है। पहले है ग्रामर, बेसिक जो आपको मैंने बताए, सेकंड है प्लान एंड थर्ड थर्ड क्या है? रिजल्ट। सो अगर आपको मेरा ये छोटा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक इट, फॉलो इट, शेयर इट। बाय बाय।